अब रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से सीधा ये बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष में सीट बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर यह खबर है। सीट बंटवारे पर आरजेडी ने शर्त रख दी है। इस दौरान आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए 7 सीटों का ऑफर आरजेडी ने किया है, साथ ही लेफ्ट के लिए 3 सीटों का ऑफर किया गया है। तो बिहार में कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीट है। महागठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनलाइज कर दिया है, जिसमें आरजेडी ने 30 सीटें अपने पास रखी है। कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दिया है, साथ ही लेफ्ट को 3 सीटों का ऑफर दिया गया है। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता दें कि जहां आरजेडी ने सीट बंटवारे पर शर्त रख दी है कांग्रेस के आगे, आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं आरजेडी ने कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दिया है और लेफ्ट को 3 सीटों का ऑफर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को यूपी पीएससी के तहत चयनित 39 एसडीएम, 41 पुलिस अधीक्षकों और 16 कोषाध्यक्षकों और लेखाध्यक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटा है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पेपर लीक मामले पर कहा कि जिन लोगों ने भी परीक्षा की सूचिता में सेंध लगाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कहीं भी हो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही सीएम योगी ने आगे कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जो भविष्य है वो हम बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं, साथ ही प्रॉपर्टी सील हो रही है। तो खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी पीएससी में चयनित जो भी लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। वहीं मथुरा में होली से पहले ही होली का उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा में 12 मार्च से ही श्री राधा बल्लभ मंदिर में होली शुरू हो गई है। बता दें कि 20 मार्च से रंग बिरंगे एकादशी की शुरुआत होगी, जिसके चलते 5 दिनों तक सुबह शाम श्री बांके बिहारी मंदिर में होली खेली जाएगी, जिसके लिए जयपुर का गुलाल और कन्नौज के इत्र मंगाए गए हैं। तो वहीं अब 150 किलो टेसू के फूलों का भी रंग और 225 किलो 5 तरह का गुलाल मंगाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां अभी से ही होली का उत्सव शुरू हो गया है। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम दिखाई दे रही है। 12 मार्च से ही होली की शुरुआत हो गई है और होली को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए अलग अलग जगह से गुलाल मंगाए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद फारूक मथुरा से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, अगर बात की जाए मथुरा की तो भगवान कृष्ण की नगरी है, ऐसे में होली की धूम अभी से ही मथुरा में देखने को मिल रही है। जी रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि होली की धूम श्री कृष्ण की नगरी में बसंत पंचमी के दिन से होली की धूम शुरू हो जाती है और जगह जगह मंदिरों में होली की शुरुआत हो जाती है। ये 40 दिन का चलता है और 40 दिन बाद बसंत पंचमी की होली होती है और जगह जगह मंदिरों में फूलों की होली, लठामार होली, लड्डू होली और गुलाल की होली शुरू हो जाती है। इसी को लेकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होली चलती है। अभी मैं यहाँ पर श्री द्वारकाधीश मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ सुबह और शाम होली की धूम रहती है और तमाम यहाँ पर लाखों विदेश से और देश से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर
होली खेलते हैं। ब्रज की होली का आनंद ही अलग है। जी। रमणरेती आश्रम हुआ या गोवर्धन बरसाना हुआ, 17 मार्च को बरसाना की लड्डू होली होगी, 18 मार्च को बरसाना की लठामार होली होगी, उसके बाद 19 तारीख को नंदगांव की लठामार होली होगी। यहाँ पर तमाम जो है लोग आते हैं और लाखों की भीड़ होती है। प्रशासन भी पूरा इंतजाम चाक चौबंद रखता है। और यहाँ देखिए द्वारकाधीश मंदिर पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से भी तमाम बाहर से लोग आते हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप, बताएं कहाँ से आप आए हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा प्रिया विदल माडानी हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ होली की जो धूम है वो ब्रज में किस तरीके से आप? अरे यहाँ पे बहुत अच्छी होली खेलते हैं, बहुत मस्त एंजॉय करते हैं, सबके सब बूढ़े से लेके जवान तक यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो देखिए रिया, जिस तरीके से कहना है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई मुंबई से है, कोई यहाँ कोलकाता से आए हुए हैं श्रद्धालु, सब यहाँ दर्शन करते हैं। भीड़ का आलम बहुत होता है और लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है। आप बताएं आप कहाँ से हैं? हम यही प्रॉपर मथुरा से ही है। अच्छा, द्वारकाधीश की होली जो होती है वो किस तरीके से मनाते हैं? क्या है, सही जगत में होली होती है, यहाँ होरा होता है। जगत में होली, ब्रज में होरा, देखा एक देश निगोड़ा। जी, जब ही मैं जाऊँ जमुना जल भरने को, मुझसे कहे चलो कुंजन में छोटे छोटे से झोरा, जगत में होली ब्रज में होरा, बड़े आखन में डोरा। जी, इसी तरीके से भैया ये जो है होली का पर्व यहाँ पर बहुत ही उल्लास के साथ में मनाया जाता है। लोग जो है बहुत उल्लास के साथ में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की होली जो है एक अलग ही यहाँ की रूप है, उसका अलग ही रूप है। यहाँ बराबर में यमुना नदी है, विश्राम घाट है, वहाँ भी पूजा अर्चन चलता है। होली के दिन बहुत ही यहाँ पे, यानी बसंत पंचमी के मौके से लेकर और होली के दिन तक यहाँ पे जो है ब्रज की होली अलग ही अपने आप में जो है एक महत्व रखती है। जी मोहम्मद फारूक, अगर बात की जाए जिस तरह से आप मंदिर के जस्ट बाहर खड़े हैं, एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएं। जी जी बिल्कुल भैया, मैं दिखाता हूँ। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो मंदिर के दिखाएं कि देखिए श्रद्धालु जो है दर्शन करके अंदर से लौट रहे हैं। और यहाँ पर जो है काफी भीड़ रहती है। अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन भीड़ का आलम यहाँ पर बहुत रहता है। जिस तरह से मोहम्मद फारूक अब होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं बताएं? अच्छा, आप मथुरा से, आप लोग कहाँ से आए हैं जी बताएं? अच्छा अच्छा, यहाँ सूरत से आए हैं आप, बताइए इधर से बताइए। सूरत से आप आए, यहाँ की होली कैसी आपको लगती है? बढ़िया है, बढ़िया है, होली खेलने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो आप कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे? 15 दिन। 15 दिन, यानी होली का जो महोत्सव करके जाएंगे आप जी। तो इसी तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है 15 दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं और होली जो है करके ही जाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आइए आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं बताइए? आसनसोल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल। तो आप यहाँ पर होली तक रहेंगे? नहीं, होली तो पहले चल जाना 16 को। ये ब्रज की होली है, तो कैसे आप महसूस करते हैं बताएं? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जैसा ही मौसम सुहाना है, बताएं, होली यहाँ बहुत आनंददायक है, मजे आ गए हैं जी। तो एक जयकारा, जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जय कृष्णा, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय कृष्णा। जी रिया, तो साफ तौर पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर जो है पूरे देश से तो लोग आते ही हैं, साथ में विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, अगर बात की जाए दूर दूर से जो लोग हैं मथुरा पहुंचते हैं होली वहां की देखने के लिए। यहाँ पे लोगों से जरा पूछिए कि होली को लेकर, क्योंकि अब होली में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में होली को लेकर किस तरह से उत्साह, किस तरह से उमंग और कैसा जोश लोगों में देखने को मिल रहा है? जी आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है मथुरा में जिस तरीके से होली मनाई जाती है, जैसे कि रंगभरी एकादशी पर जो है होली मनाई जाएगी और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जो है जयपुर से गुलाल आएगा और कन्नौज का इत्र यहाँ पर आएगा। जो इसके लिए हमारे साथ बहुत सारे युवा खड़े हैं, हम अपने कैमरा सहयोगी कहेंगे कि वो दिखाएं अपने युवाओं को और उनको भी
दिखाएं कि ये कितना इनमें उत्साह और उमंग है। ये बताएं आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ होली आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आया। केला में राधा रमन जी के मंदिर में होली खेला, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत आनंद। मैं बोलूँगा राधा रमन बहुत ऐसी होली हमने सूरज कुमार में देखी, होली का आनंद ले लिया। ज्यादा आनंद आया, बहुत ही उमंग आया, दर्शन भी हुए, बाकी तैयारी नहीं है। देखिए रिया, खास तौर पे सब लोगों का कहना है, ये आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं और काफी लोग हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है राधा दामोदर मंदिर में इन्होंने होली खेली थी और बहुत ही इनको जो है आनंद आया था और होली में ये लोग सब जो है सराबोर हो गए थे। जी बताएं आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हनुमान दास है। मैं यहाँ मथुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ 75% यहाँ होली खेलने नहीं आ रहा, अयासी राड़बाजी करने के लिए। तो इस तरीके मोहम्मद से फारूक, आपके ये आसपास गलत कई बात दुकानदार करते भी हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि मथुरा में जब होली होती है तो दूर दूर से लोग जो है मथुरा पहुंचते हैं। दुकानदारों से बातचीत करिए कि कैसा लग रहा है उन्हें, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दुकानदारी कैसी होगी? ये कैसा लग रहा है आपको? होली का पर्व है तो हम लोकली आदमी हाँ जी बताएं। दर्शन करने वाले हैं। ऐसे सब जगह आनंद है, जो मथुरा में आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। सब जगह होली होती है, यहाँ होला होता है। ब्रज में होली, जग में होली, ब्रज में होला, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत द्वारकाधीश में आनंद बरस रहा है, बहुत बढ़िया होली होती है द्वारकाधीश। जी रिया, साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो है जग में होली है और ब्रज में जो है होला होता है, तो लोगों का उत्साह जो है देखते ही बनता है। ये बहुत ही अपने आप में एक अजीबो गरीब तरीके से यहाँ होली का लोग आनंद लेते हैं और होली का जो आनंद होता है रिया, वो अपने आप में एक आनंद भूति होती है, अलग ही एक आनंद इसमें आता है रिया। जी बताएं। जी, साथ ही मोहम्मद फारूक, जिस तरह से अब होली आने वाली है, ऐसे में किस तरह से तैयारियां? जी रिया, यहाँ पर जो है तैयारियां जो है बहुत तेजी से शुरू हो जाती हैं और 40 दिन तक जो है रिया यहाँ तैयारियां चलती हैं। यहाँ पर जो है टेसू के फूल मथुरा से वृंदावन जाते हैं और तमाम गुलाल जो है जयपुर से मंगवाया जाता है और कन्नौज का इत्र आता है और यहाँ की होली जो है दृष्टि अलग ही अनूठे तरीके से मनाई जाती है। बरसाना की होली लठमार जो विश्व प्रसिद्ध होली है, वहाँ पर 17 तारीख को लड्डू होली होगी और 18 मार्च को लठमार होली होगी, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं बरसाना में और राधा रानी जी के मंदिर में होली खेलते हैं। लड्डू होली इतनी देखने लायक होती है कि सब लोग जो है आनंदित हो जाते हैं और अलग ही उसमें लोगों को इसका उत्साह देखने को मिलता है। जिला प्रशासन भी जो है पूरी तरीके से तैयारी करता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी तैयारी होती है। ड्रोन कैमरे लगाए जाते हैं, ड्रोन कैमरे से सब देखा जाता है और राधा रानी मंदिर पे जो जितनी आसपास की जो रंगीली गलियां हैं, उन गलियों में भी जो है सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन उड़ाकर जो है नजर रखी जाती है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए रखता है। जी भैया, बिल्कुल मोहम्मद फारूक, तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण की जो नगरी है वो पूरी तरह से होली के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मथुरा में होली का आगाज हो गया है, जहां रमण रेती आश्रम में होली मनाई गई। बता दें कि गुरु कृष्ण शरणानंद महाराज ने भक्तों के साथ होली खेली। साथ ही दूर दराज से आए भक्त भगवान के भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। तो ये मथुरा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां होली खेली गई। मथुरा में 12 मार्च से ही होली की शुरुआत हो गई है। यहाँ होली के रंग में डूबते हुए आपको लोग दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से लोगों में होली को लेकर जमकर उत्साह और जोश है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।